हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन 3 है द बैलेंस शीट ऑफ जैस्मिन लिमिटेड। आप देख लो, अगर आपके पास कोई अलग एडिशन है तो उसमें और कोई नंबर हो सकता है। द बैलेंस शीट ऑफ जैस्मिन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 20 इज गिवन बिलो। अब ये बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे हमें करना क्या है इसमें। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू जिसे यील्ड वैल्यू भी कहते हैं, एंड फेयर वैल्यू। अब ये तीनों ही कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले आप सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड कर लो। लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट डबल द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब सबसे पहले ना इस चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करनी है, इस सम में गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर सीखने से पहले आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जितने भी स्टेप्स हमने सीखे थे वो सारे अप्लाई करके पहले मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करूंगा एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये सम तो स्टार्ट बाद में होगा, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए गुडविल कैलकुलेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स। सो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको गुडविल वाला चैप्टर आना चाहिए। गुडविल वाला चैप्टर आएगा तो ही आप इन स्टेप्स को समझ पाओगे। सो पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए लास्ट चैप्टर में आप जो भी सीख कर आए हो वो सब यहाँ अप्लाई होगा। एसेट्स की वैल्यूज डबल करनी है। अब एसेट्स कौन कौन सी वैल्यूज हैं? तो एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन। सो आप क्वेश्चन में देखते जाइए। अगर आपके पास ये ओल्ड एडिशन हो तो उसमें शायद क्वेश्चन 9 होगा। सो एसेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डबल करना है, तो ऐसा होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 10 लाख। देन फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है 2 लाख, तो फर्नीचर का वैल्यू भी 4 लाख हो जाएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख। सो प्लांट एंड मशीनरी 20 है तो 40 हो जाएगा। देन एसेट्स में नीचे है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू 8 लाख है तो स्टॉक हो जाएगा 16 लाख का। स्टॉक की वैल्यू भी डबल हो सकती है। जैसे गोल्ड का बिजनेस करने वाले हैं तो आप देखो गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनका स्टॉक बढ़ता जाता है। सो स्टॉक का वैल्यू डबल होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। देन आगे दिए हुए डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने गुड्स बेचे हैं। तो डेटर्स की वैल्यू डबल नहीं होगी। अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो उतना ही देगा जितना बाकी है। तो गुडविल वाले चैप्टर के देखो नोट्स, आप उसमें मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं कि डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, इनके वैल्यूज डबल नहीं होंगे। चाहे इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो, इनकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। सो डेटर्स का वैल्यू सेम रखेंगे। डेटर्स के बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी डबल नहीं होगा। बैंक से आपको जितना बैलेंस पड़ा है उतना ही पैसा मिलेगा। सो बैंक बैलेंस का वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। डेटर्स और बैंक डबल नहीं होंगे। सो ये एसेट्स हैं 10 + 4 + 40 + 16 + 2 + 3, तो ये हो गया 75 lakhs टोटल एसेट्स।
माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमें लेनी होती हैं? सो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते, जर्नल रिजर्व नहीं लेते, तो लेंगे डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स, दोनों की वैल्यू है 5 lakhs। %12 डिबेंचर्स 5 lakhs, creditors 5 lakhs। So 5 plus 5 10 lakhs, 75 lakhs के एसेट्स में से 10 lakhs की लाइबिलिटी माइनस करेंगे, सो 65 lakhs आंसर आएगा। ये हो जाएगा हमारा नेट एसेट्स। अब इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, जीरो वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, इस आंसर को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मैं पहले गुडविल कर रहा हूँ, गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर पर आएंगे। सो ये था स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप नंबर 2 करना है अब हमें। सो स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी आप समझते जाइए, बाद में आप लिखना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आपको पूरा लिखना है फॉर्मूला में, ऐसा कुछ शॉर्ट आप लिखोगे नहीं है एग्जाम में। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 65 lakhs, जो हमने जस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 1 में। 65 lakhs इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो ये रहा पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो 65 lakhs का 10% 6,50,000। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। Average profit is equals to total profit divided by number of years। Total profit, the profit of last 3 years ऑफ द कंपनी वॉज 12 लाख 12 लाख 12 लाख। तीनों ईयर में कंपनी ने 12 लाख ही कमाए। सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 12 lakhs प्लस 12 lakhs प्लस 12 lakhs डिवाइड बाय 3। सो 36 lakhs डिवाइड बाय 3, तो आंसर हो जाएगा 12 लाख। ये हुआ स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड। देन स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हम करते हैं सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट ये रहा 12 लाख, एक्सपेक्टेशंस 650। सो 12 लाख एवरेज प्रॉफिट माइनस 6,50,000 एक्सपेक्टेशन, $5,50,000 super profit. Then number 5, goodwill. Goodwill is equals to super profit into number of years. So super profit 5,50,000 into number of years. So number of years कितने हैं? तो ये रहा, the goodwill of the company is to be valued at the double the average super profit. Super profit का double goodwill लेना है. So super profit into 2, so goodwill हो जाएगी 11 लाख रुपीस। सो यहाँ तक ये जो हमने सम किया है ये अभी गुडविल कैलकुलेट की है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने अभी, यहाँ तक जो सम हुआ है वो गुडविल हुआ है। सो ये था गुडविल। पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, देन स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 5 गुडविल। अभी तक हमने सिर्फ गुडविल कैलकुलेट किया है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो नाउ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था गुडविल, अब मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ शेयर्स का वैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं तो फॉर्मेट में 2 ऑप्शन थे। कौन से? व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एंड व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड। जब गुडविल कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मेट, गुडविल कैलकुलेट नहीं करना हो तो ये फॉर्मेट। तो हमने तो गुडविल कैलकुलेट की, तो उसके लिए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस कॉल्स ऑन शेयर्स। सो इसी फॉर्मेट के साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो ये देखिए 65 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑलरेडी हम गुडविल वाले सब में कैलकुलेट करके आए हैं, तो ये सेम लिख देंगे यहाँ पर 65 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लस करना है इसमें गुडविल। सो गुडविल कितनी कैलकुलेट हुई है? 11 लाख। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 11 लाख। अब फॉर्मेट में प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉल्स। सो यहाँ पर इस सम में इन्वेस्टमेंट्स दिए ही नहीं हुए हैं। अगर दिए होते तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे। एंड कॉल्स का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 रुपीज़ के शेयर्स हैं और ये फुल्ली पेड अप है। ऐसा हो सकता है 10 रुपीज़ का शेयर हो और 8 रुपीज़ कॉल किया हो, फाइनल कॉल बाकी हो, तो वो यहाँ ऐड करते हैं। ये फर्स्ट सम है, मीन्स हमारा फर्स्ट सम है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है एंड कॉल्स भी नहीं है। सो इसका हम टोटल करेंगे 65 + 11
76 lakhs रुपीज़। ये हो गया हमारा, ये जो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में 3 है, कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट, रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू। सो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है, माइनस टैक्स माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आंसर आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो यही फॉर्मेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2, जिसमें ए पॉइंट कर रहे हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट में सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा, हमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 12 लाख। सो सब में हमने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया 12 लाख। वेटेज एवरेज हो तो वेटेज एवरेज लिखेंगे। सबसे पहले माइनस करना है टैक्स। अब इस समय टैक्स परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो माइनस नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस पर टैक्स नहीं लगता है, वो उस लिमिट के अंदर नहीं आते हैं। टैक्स के बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में इन्होंने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है? पॉइंट नंबर 5 देखिए, फॉर द लास्ट 3 years कंपनी हैज़ बीन ट्रांसफरिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट अर्न एवरी ईयर टू इट्स जनरल रिजर्व। अपने प्रॉफिट का 25% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 12 लाख का 25% करेंगे। $12 लाख 25%, तो ये आंसर है 3 lakhs। 3 lakhs रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, तो बाकी बचा 9 lakhs। अब जनरल रिजर्व के बाद माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। फॉर्मेट में है प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन इस समय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कैलकुलेट नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। सो यहाँ देखिए जो भी फॉर्मेट में दिया हुआ है एज इट इज़ मैंने आपको करवाया है। टैक्स नहीं था, नहीं लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा। सो ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट यानी ए स्टेप कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप बी में रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल इनटू 100। सो स्टेप बी। सो बी के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड rate of dividend is equals to divisible profit divide by total paid up capital into 100। सो डिविजिबल प्रॉफिट है 9 lakhs डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। सो टोटल पेड अप कैपिटल कितना है इनका, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs बैलेंस शीट में दिया हुआ है। सो टोटल पेड अप कैपिटल 20 lakhs इंटू 100। सो 9 lakhs डिवाइड बाई 20 lakhs इंटू 100, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 45 सॉरी ये रेट है, रुपीज़ नहीं आएगा यहाँ पर, 45%। जब भी रेट होता है तो वो परसेंटेज में आएगा। सो ये बी था, रेट ऑफ डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100। सो 9 lakhs डिवाइड बाई 20 lakhs इंटू 100, 45%। अब ये बी था। अब बी के बाद सी, तो सी में क्या है, मार्केट वैल्यू।
मार्केट वैल्यू में है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड परसेंटेज इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो पहले अब सी स्टेप्स लिखना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर सेम उसी टाइप से मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। सो यह है सी मार्केट वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यहाँ पर ध्यान रखना पर शेयर लेना है, पेड अप वैल्यू पर शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड, अब हमने रेट ऑफ डिविडेंड ये बी पॉइंट में कैलकुलेट किया था 45, एक्सपेक्टेड रेट 10 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी, तो यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ये है पेड अप वैल्यू, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। सो 45 अपॉन 10 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा ₹45 पर शेयर। तो ये मार्केट वैल्यू हो गई ₹45 पर शेयर। सो फिर से सबसे पहले हमने व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, हमने ये कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल किया और ये हमें आंसर मिल गया। अब यहाँ पर ये जो आंसर है ना, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी बुक वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, दैट इज आवर नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स के बाद आप क्या करना, यहाँ पर नेट एसेट्स के बाद आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो या आप पीछे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें मार्केट वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू IV कहते हैं या फिर और इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। सो बुक वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, तो बुक वैल्यू के लिए फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट एसेट्स, सो नेट एसेट्स हैं हमारे 76 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो देखिए 20 लाख कैपिटल है और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 20 लाख को 10 से डिवाइड कर दो। 20 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 लाख। सो 76 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ₹38 पर शेयर। सो ये हो गया हमारा बुक वैल्यू, जिसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। अब लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो लास्ट हमें कैलकुलेट करना होता है सम में फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये रहा इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। सो लास्ट स्टेप फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू में सेम फॉर्मूला जो आपको फॉर्मेट में दिया गया है, जो फॉर्मूला में समझाया है वही लिखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की 38 रुपीज़ प्लस मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ डिवाइड बाय 2। सो 38 प्लस 45 बाई 2, तो ये हो जाएगा 41.5 पर शेयर। 41.5 पर शेयर।
फिर से अब पूरा एक बार सम मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें हमने किया क्या। फर्स्ट सम था, ईजीएस्ट था, ईजीएस्ट भी नहीं मोस्ट ईजीएस्ट बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स थे नहीं। सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट किया। गुडविल के जो स्टेप्स हम लास्ट चैप्टर में सीख कर आए। फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल, और ये तो आपने 12th में भी किया है। अब आप जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर करोगे ना तो आपको गुडविल इजी लगने लगेगा। अब यहाँ तक हमने जो किया वो गुडविल कैलकुलेट किया। अब जो आगे करने जा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल एने कैलकुलेट कर लिया। देन 3 स्टेप्स ABC, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का यूज़ करके रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट किया एंड देन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की। इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फाइनली फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर एक पेज पर 5 सेकंड्स के लिए रुकूंगा, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और एक न्यू सम करवाऊंगा मैं आपको। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।